सचिन बार बार परेश को समझाने की कोशिश करता है कि उसने दारू नहीं पी है, वो दारू पी के गाड़ी चला ही नहीं सकता, लेकिन परेश किसी की भी बात को नहीं सुनता है। उल्टा वो सचिन को ही मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त साइली के कहने पर वो रुक जाता। ये पहली बार था जब सचिन के बाबा यानी परेश सचिन पे हाथ उठा रहे थे। सचिन ने अभी तक बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन कभी भी परेश ने उस पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज जो हुआ है उससे हम सिचुएशन की गंभीरता को समझ सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ परेश बल्कि पूरे देशमुख खानदान का नाम सचिन के कारण मिट्टी में मिल गया है। सचिन साइली को भी समझाने की कोशिश करता है कि बाबा मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, पूरा परिवार मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तू तो मुझे जानती है ना, तू तो मेरी बात पे यकीन कर सकती है। लेकिन साइली कहती है कि सचिन मैं तुम पे हमेशा भरोसा करती हूँ, लेकिन जब दारू बीच में आ जाती है ना तब तुम किसी की नहीं सुनते, और मैं भी वहाँ पर हार जाती हूँ। ना तो सचिन के पास साइली बची और ना ही परेश। सचिन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सोचते हैं कि यह खुशी जल्दी से मिटनी नहीं चाहिए, कहीं साइली कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि यह मामला ठंडा पड़ जाए। मतलब इतनी बदनामी कराने के बाद भी यह दोनों चुप नहीं बैठ रहे। लेकिन फिर उसके बाद रोशनी ने कुछ ऐसा किया जो कि हम सभी के होश उड़ा देगा। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में, तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सचिन की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि परेश सचिन से बहुत ज्यादा नाराज होता है। सचिन सारी सिचुएशन को आराम से समझाने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था। वो कहता है कि जब वो गाड़ी से जा रहा था तो एक सवारी थी, वो सवारी बीच में ही रुक गई। बाबा उस सवारी ने मुझे पूरे पैसे दिए, लेकिन वो सवारी बीच में ही उतर गई और किसी और टैक्सी में बैठ के चली गई। इस वक्त तक सचिन को उस वीडियो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि सचिन का फोन हो गया था स्विच ऑफ। सचिन परेश को समझाते हुए कहता है कि उसके बाद वो घर ही आ रहा था, लेकिन बीच में ही पुलिस उसे रोक लेती है और दारूबाज कहने लगती है और मेरी गाड़ी जब्त कर लेती है। उसी वक्त तेजस आता है आग में घी डालने के लिए। तेजस कहता है कि कितना भोला बन रहा है सचिन, तेरी एक्टिंग तो ऐसी है जैसे कि तेरे को कुछ पता ही ना हो, ये वीडियो देख। उसके बाद सचिन वो वीडियो देखता है जिसके अंदर वो दारू पी रहा था, और पूरी ऐसा सीन बनाया गया था कि सचिन एक दारूबाज है और दारू पी के वो कैब चलाता है, जिससे कि बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। परेश कहता है कि बंद कर यार ये वीडियो, अब नहीं देखना। और सचिन मुझे तुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा था, मैं ऐसा समझता था कि उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो बहुत समझदार है, वो हमेशा हमारा नाम ऊंचा रखता है, हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या किया तूने। सचिन कहता है कि बाबा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बाहर में बस सवारी को छोड़ने के लिए गया था, और पता नहीं है कैसे वीडियो बना दी, किसने बना दी, क्यों बना दी। तेजस कहता है कि बस सचिन इससे ज्यादा एक्टिंग मत कर, कुछ तो भी बहाने बना रहा है तो कुछ तो भी। तूने मेरी कितनी बेइज्जती करी थी जब मैं पार्क में फ्री फोकट बैठा हुआ पाया गया था। खैर मेरी वीडियो तो सिर्फ घर वालों ने देखी, लेकिन तेरी दारू वाली वीडियो पूरा देश देख रहा है। वाह यार सचिन, तूने तो बाबा और आई का नाम रोशन कर दिया, मजा आ गया। अब सचिन का जो बारह है वो पार हो जाता है, इसीलिए वह तेजस की कॉलर पकड़ता है और उसे मारने वाला होता है कि परेश उसे रोक देता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि लिटरली हम सब ने आज से पहले उड़ने की आशा में कभी नहीं देखा था। परेश इतना गुस्से में आ जाता है कि वो सचिन को चांटा ही मारने वाला होता है। वो कहता है कि एक तो तूने दारू पी के इतनी बड़ी हरकत कर दी और उसके बाद गुंडागिरी दिखा रहा है, और बस परेश का हाथ सचिन के चेहरे पे लगने वाला होता है कि उसी वक्त साइली कहती है कि नहीं काका, और परेश का हाथ रुक जाता है। रेणुका कहती है कि परेश तुम्हें हाथ नहीं रोकना चाहिए, बचपन में इसके ऊपर हाथ उठा दिया होता ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, आज हमें इसे अपना बेटा कहने में शर्म नहीं आती। और तू तेजस पे हाथ कैसे उठा रहा है, खबरदार दूर रहना मेरे बच्चों से, दारूबाज ही रहेगा। अब यहाँ पर उड़ने की आशा शो के अंदर अगर आपको याद है तो कुछ दिन पहले सचिन ने तेजस की कितनी ज्यादा मदद करी थी। वो है ना कटोरा लेके भीख मांग रहा था, लेकिन सचिन ने उसे वहां से उठाया और सही सलामत घर पे लाया। लेकिन तेजस ने सचिन के साथ क्या करा, वो सारे ही इल्जाम लगा दिए और अपने आप को एकदम गिरा हुआ साबित कर दिया। मतलब ऐसे टाइम पे तो परिवार वालों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, भले सामने वाले ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करा हो। लेकिन तेजस तो तेजस ही है भाई, रोशनी के साथ वाला है वो। खैर अब सचिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बौखला जाता है, वो परेश का हाथ पकड़ता है और अपने आप को ही चांटे पे चांटे मारने लगता, थप्पड़ पे थप्पड़, और उसके बाद भी वो रुकता नहीं। परेश से कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ बाबा, मैंने दारू पी के गाड़ी नहीं चलाई है, ये सब कुछ है ना, ये सब झूठ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ और किसने किया और क्यों किया। तू यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं चल के बताता हूँ, देख मैं कितना सीधा चल रहा हूँ। लेकिन अभी भी सभी लोगों के दिमाग में वो वीडियो चल रही होती है, तो कोई भी सचिन की बात का यकीन नहीं करता है, और परेश तो यह तक कह देता है कि खबरदार अगर आज के बाद तूने मुझे बाबा कहा तो। अब हम सभी जानते हैं कि सचिन अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोगों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, एक है साइली और दूसरे है उसके बाबा परेश। लेकिन आज दोनों ही उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। सचिन ने साइली को भी बहुत समझाने की कोशिश करी कि उसने ये नहीं किया है, उसने ये नहीं किया है, ये सारी चीजें झूठी है, लेकिन साइली भी इस बार सचिन की बात को नहीं मानती। ये पहली बार नहीं है जब तुमने दारू पी, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार दारू पीते हुए देखा, और हर बार तुम दारू पीने के बाद ऐसे ही झूठ बोलते हो। तुम्हें
कैसे मान लूं कि वह वीडियो सच्ची नहीं है। सचिन कसम तक खा देता है, लेकिन सायली फिर भी सचिन की बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे पहले भी कितनी बातें छुपाई है, जैसे बाड़ू की बात। तुमने बाड़ू का हाथ क्यों तोड़ा, ये बात तुमने अभी तक नहीं बताई। तुमने पहले कहा था ना कि मैं सही समय आने पर बता दूंगा। कितना समय हो गया है, तुम्हारा सही समय आएगा या फिर नहीं? तुम अगर ये सोच रहे हो कि दारू के नशे में तुम कुछ भी करोगे और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन अब पूरी तरीके से हिल गया होता है, पूरी तरीके से टूट गया होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि सचिन की लाइफ में 2 ही जने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाबा और उसकी पत्नी सायली। अब दोनों ही उससे नाराज बैठे हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। यहाँ तक कि परेश ने तो उसे यह तक कह दिया कि आज के बाद उसे बाबा मत बोलना। तो मामले की गंभीरता को हम समझ सकते हैं कि कितना भयावी मामला चल रहा है यहाँ पे। अगले ही सीन में हम तेजस को देखते हैं, जो कि रोशनी को गले लगा रहा होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, हंसी खुशी से झूम रहा होता है। रोशनी से कहता है कि रोशनी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब उसने मुझे पकड़ा था ना सचिन ने पार्क में टाइम पास करते हुए, तब उसने कितनी ज्यादा बदनामी करी थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके लाइफ सही हो रही है और अब हमें मौके मिल रहे हैं उसकी बदनामी करने के। एक तो मेरे पैसे भी वापस आ गए, बिजनेस भी शुरू होने वाला है, और दूसरा ये कि सचिन को बदनाम करने का मेरे को मौके भी मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रोशनी कहती है कि इतना ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी अगर सायली यहाँ पे कुछ हरकत करती है तो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। बस हमारी ये खुशी लंबे समय तक बनी रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। लिटरली यहाँ पर रोशनी जितनी खुश हो रही है ना, आगे जाके इतनी ज्यादा दुखी होगी, क्योंकि इसने भी कई सारे झूठ बोल रखे और एक एक करके जब वो झूठ का खुलासा होगा तो इसको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक ना तो तेजस इसका सपोर्ट करेगा, ना ही रेणु का, ना ही परेश और ना ही सचिन और सायली। आकाश और रिया का सपोर्ट करना नहीं करना हो तो बराबर ही है, कोई मतलब नहीं है उनका, वो बस शो में से टाइम पास के लिए ही है। अब जब भी रोशनी के साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि इसके ऊपर कितना ज्यादा टेंशन है, इसका एक बेटा भी है जो कि किसी और के साथ रह रहा है, यानी इसकी माँ के साथ, ये उससे अलग है। उसके अलावा इसके ऊपर इतना ज्यादा लोन भी है, उसके भी अलावा ये रेणुका को ज्यादा पैसे लाके देती है और कमाते भी कम पैसे हैं, और तब भी इसको इतना ज्यादा टेंशन होता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही है इसको इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो जितना भी रोशनी अभी बुरा कर रही है ना सचिन और सायली के साथ, आगे जाके इसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि इसके जो राज है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तेज के साथ इसकी दूसरी शादी है, जो बात इसने सबसे छुपाई, इसका असली नाम कल्याणी है, यह बात इसने सबसे छुपाई। तो अभी तो आने वाले समय में ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के आने वाले। अब सचिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज होता है और अपने बंटल लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। अब जो सचिन के बंटल लोग होते हैं वो सचिन का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि भाऊ हम तुझे जानते हैं, तू भले दारू पीता है लेकिन तू कभी भी किसी की जान के साथ नहीं खेल सकता, तू दारू पी के कभी भी गाड़ी नहीं चला सकता, और तू तो क्या हम में से कोई भी नहीं चला सकता। पता नहीं किसी ने बदला निकालने के लिए तेरे साथ ऐसा कांड किया है। सचिन कहता है कि अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। उसी वक्त अनीश भाऊ कहते हैं कि किस किस का हाथ तोड़ेगा तू, लगभग हर किसी के मोबाइल में वीडियो वायरल हो चुकी, लेकिन तू टेंशन मत ले, तेरी गाड़ी को तो हम छुड़वा ही लेंगे। तू मुझे ये बता कि जब पुलिस ने तेरे को पकड़ा था तो तेरे को मशीन से टेस्ट किया था कि तूने दारू पी है कि नहीं? सचिन कहता है कि मैंने इतना बोला था लेकिन किसी ने भी टेस्ट नहीं किया। अनीश कहता है तो कोई बात नहीं, कल के दिन अपन चलेंगे और गाड़ी को छुड़वा लेंगे, तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। अभी कोई और वीडियो वायरल हो जाएगी तो लोग इस वीडियो को भूल जाएंगे। और इसी टेंशन के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे सचिन क्या करने वाला है, किस तरीके से सचिन अपने ऊपर लगे हुए इन सारे इल्जामों को हटाएगा। साथ ही एपिसोड के एंड में हम यह भी देखते हैं कि चीटी सायली से मिलने आता है। मिलने तो क्या ही आता है, बाजार में उसे सायली दिख जाती है और वह सायली के सामने उसके पति यानी सचिन की वह वायरल वीडियो की बात करता है, जिससे कि सायली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको उड़ने की आशा के आज का एपिसोड का रिकेप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे रेगुलर रिकेप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।